है गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, जैसा कि आपने हमारी पीछे वाली वीडियो देखी होगी मैथमेटिक्स की, और उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली बार परीक्षाओं में अधिकतर पूछे गए थे, तो वो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। लेकिन आज एक ऐसा क्वेश्चन है जो 3 बार परीक्षा में पूछा गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कमजोर स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। उनके लिए 2 नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर से ही मिलकर जब जाकर वहां पर 17 पर वह पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चनों को ये नहीं होता है कि हम छोड़ दें और बाद में देखेंगे, ये नहीं। तो इससे पहले हमें सबसे पहले बेसिक से लेके चलना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक ही समझो एक तरीके से। जब इसके बाद इसके जितनी भी अगली एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी हार्ड लेवल की हैं, तो इन्हीं की सहायता से हम उनको हल कर पाएंगे। तो इस सवाल को देखो, ये कह रहा है यदि p बराबर 1 का व्यू ये दिया है, q बराबर ये आप व्यू दिया है उसने, तो 2p माइनस 3q का मान ज्ञात करें। देखो, मैंने कल एक आपको क्वेश्चन बताया था 2a के बराबर, मतलब 2a का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले 2p का मान निकालेंगे, फिर 3q का। p का मान यहाँ पर p की जो व्यू दिया है, p वाला ये है, q वाला व्यू ये है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 2p बराबर निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2p इजिकल टू, तो यहाँ पर 2 के इसमें इनके जितने भी घटक है उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 0 0। ठीक है, कॉलम में 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। क्लियर। इसके बाद 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। क्लियर। ये हो गया आपका 2p का मान। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ही मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर निकालता हूँ 3q का मान, 3q का मान। ठीक, इजिकल टू यहाँ पर क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई इनके सभी घटकों में होगा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जीरो ये जीरो, 7 तिया 21। ओके, उसके बाद 3 तिया 9, 5 तिया 15 और जीरो की जीरो। ठीक है, ये अब तुम्हारे पास 2p और 3q का मान आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें से 2p में से 3q को घटाना है। तो आप इसको आसानी से घटा सकते हो। 2p माइनस 3q इजिकल टू क्या होगा, मतलब इसमें से इसको घटाना है। 2 में से हमको 6 को घटाना है, तो कितना आएगा, 2 में से 6 गया तो -4। क्लियर। अब 0 में से 9 को घटाना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, -9। ओके, अब देखो यहाँ पर 0 में से 15 को घटाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 माइनस के। अब 4 में से 0 घटेंगे तो 4 आएगा, 10 में से 0 जाएंगे तो 0, 16 में से 21 जाएंगे, 16 में से 21 जाएंगे तो क्या बचेगा, -5। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 6 में से 9 जाएंगे तो -3 बचेगा। ठीक, अब 14 में से 15 को घटाएंगे तो -1 बचेगा। आपके पास 18 में से 0 को घटाओगे तो 18 बचेगा। यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था परीक्षा में 3 बार, 3 से ज़्यादा बार भी आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अच्छे से आप इसको क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़े अलग थे और ये एक्सरसाइज में नहीं है। एक दो क्वेश्चन जो मैंने पीछे वीडियो में बताया था वो एक्सरसाइज में है। ओके, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। ओके, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो आपकी एक्सरसाइज है इसकी पीडीएफ बनाकर मैं आपको अपलोड कर दूंगा फेसबुक पर। ठीक है, और फेसबुक पेज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पर जाकर क्लिक करके फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद मैं वहाँ पर आपको इस पहली एक्सरसाइज की पीडीएफ बनाकर वहाँ पर गेड़ दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस को वहाँ से भी उतार सकते हैं, वैसे भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तो a प्लस b का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करना, आपको दोनों को जोड़ देना है। डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, a प्लस बी इजिकल टू क्या होगा। ठीक है, 1 और 2, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, 3 और 2 5। ठीक है, 3 प्लस 0 तो 0, यहाँ पर 3 प्लस 0 है तो यहाँ पर कितना आएगा 3। ठीक है, 0 और ये -1 ही रहेगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 1 और 2 कितना होगा 3 मिलाकर कुल, और 5 और 4 9। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो इसका दूसरे जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, उसमें 2 पार्ट है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन जो आपको लिए करने के लिए दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप स्वयं कर लिए करिएगा घर पर। ठीक है, और एक क्वेश्चन को उसका बी पार्ट को
मैं बी पार्ट जो है वो मैंने देखो दोनों क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और जो इसकी पीडीएफ है वो आज ना मिलकर आपको कल भी मिल सकती है, ठीक है। तो इतना वो कंफ्यूज नहीं होना कि आज ही पीडीएफ चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों को लिख रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर दिया है उसने, यदि ए बराबर आपका आप भी उसने दिया है 205, ठीक है, 348 ये है, और 469, ओके। और बी वाला जो पोर्शन दिया है इसने बी बराबर, ठीक है, बी बराबर दिया है उसने 350 और 034 527, तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है और आंसर मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है, और ज्ञात करो। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये है दूसरे पार्ट का। अब जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल, और मैंने पिछली वीडियो में आपको शायद बता दिया है कि यदि ए बराबर कितना है 1 2 3, ये सवाल मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में 1 4 5 6, तो 2a का मान ज्ञात करें, 2a का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ओके। अब ये तीसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो दिखाइए कि a प्लस बी प्लस सी ये कोष्टक में बंद है और प्लस c को इसने अलग रखा है, और यहाँ पर लिखा है a प्लस बी प्लस सी। देखो ये एक सवाल है, और इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड, कोई सी भी साइड ले सकते हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग कर कर हमें ये दिखाना है। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी को लेकर चलते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी का मान निकालते हैं, मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए प्लस बी मतलब इन दोनों के जितने भी घटक है उनको जोड़ते हैं, ठीक, क्लियर, यहाँ पर इनको जोड़ते हैं, तो 0 और -2, ठीक है, यहाँ पर 3 और 4 7 हो जाएंगे आपके, -1 और 0 -1, 2 और 3 ये 5 हो जाएगा, 4 और ये इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा -1, क्लियर। अब देखो यहाँ पर 5 माइनस और ये 6 प्लस के, तो प्लस का क्या होगा 1 होगा, ओके क्लियर। तो यहाँ पर ये a प्लस बी का मान आ चुका है। अब यहाँ पर क्या कर देना है आपको, प्लस जो सी पॉइंट है ये जोड़ देना है इसमें, ठीक है, ये जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो सी का मान है 4 7 -2 0 -5 और 1, ये है आपका मान, क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, ये अगली स्टेप में लिखना है आपको, ओके। यहाँ से मैं मिटाकर आपको केवल समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगली स्टेप में आपको लिखना है a प्लस बी और यहाँ पर प्लस सी, जब इतना आएगा आपका, अगली स्टेप ये बढ़ गई, उससे अगली स्टेप, ठीक है, इसके बाद इन दोनों को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद देखो इनका मान कितना आएगा, अगला आप भी जो निकल कर आएगा इसका मान -2 और 4, तो यहाँ पर 2 आएंगे आपके प्लस के, ठीक, क्लियर। अब ये 7 प्लस 0 तो 7 होगा, कुल टोटल ये 6 होगा, ठीक है, 5 में से 2 गए तो यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, ठीक, -1 और -5 इसको जोड़ेंगे तो -6 होगा। अब ये 1 और 1 2, क्लियर। यहाँ पर आपका मान आ चुका है ये, मतलब ये इतना पोर्शन का मान जो है आपका ये है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन भी निकालना है, ओके। अब देखो ये अलग हमें लिख लेना है अपनी कॉपी पर, ये इतने के बराबर आ जाता है, तो ये पूरा सवाल आपका आंसर सही होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, क्लियर, ये हम इसको मिटा देते हैं। अब हमें किसका मान निकालना है, ये निकालना है इस वाले पोर्शन का, ओके क्लियर। तो यहाँ पर इसका मान निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर b प्लस सी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, b प्लस सी का, इन दोनों का। तो यहाँ पर क्या करेंगे b प्लस सी, तो यहाँ पर b प्लस सी का निकालते हैं। तो b प्लस सी में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो a का मान रख देना है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, तो a का क्या मान है यहाँ पर ये है, ठीक है। तो 0 -1 2 और 3 4 -5 ये है आपका, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ बीच में प्लस लग रहा है, प्लस बी प्लस सी का मान डायरेक्ट मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ, आप भी जो बी प्लस सी से बनकर आएगा वो आप भी निकाल लेते हैं यहीं पर। तो -2 और 4, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 होगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पर है 0 0 और 7, ये कितना होगा 7 होगा, ठीक है। अब 3 और 2
ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जोड़ेंगे जब, क्योंकि यहाँ 3 है प्लस के यहाँ पर -2 है। अब देखो 4 और प्लस 0, ये कितना होगा, 4 होगा। -5 और -5 कितना होगा, यहाँ पर होगा -10। ठीक है, 1 और 6 कितना होगा, 7। क्लियर। अब इसके सहायता से अब इतना मान आ जाएगा, देखो कैसे, 0 2 2 आ गया, -1 और ये 6 आ गया, 2 और 1 3 3 आ गया आपका, 4 में 3 7, 4 और 6, यहाँ पर बचेगा क्या, -6, ये आ गया। क्लियर, ये 2 आ गया आपका। तो अब इसका मान टोटली ये आएगा। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, ए प्लस बी कोष्टक 1 प्लस सी। ठीक है, इसके बराबर है। ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है आपका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें, तीसरे का, ये फर्स्ट था क्वेश्चन, सेकंड पार्ट और देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए के बराबर है या नहीं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी का मान निकालेंगे। तो a प्लस बी का मान क्या आएगा आपका, जो आप भी बनकर आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद, 1 और 3 यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, 7 और 2 9 और 3 और 4 7 8 और 4 कितना होगा, 12। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर b प्लस ए का मान निकालना है, b प्लस ए को, तो जोड़ने में भी जोड़ने में कोई अंतर नहीं आएगा, ये दोनों एक तरीके से जुड़ते हैं, तो ये हमेशा ही बराबर आएंगे। ठीक है, गुणा में हमेशा चेंज हो जाएंगे गुणा करते समय। अब देखो यहाँ पर देखो, जोड़ते हैं इसको भी, 3 और 1 4, जोड़ में तो कैसे भी कर सकते हो, 4 और 3 7, ओके, और 7 और 2 9, 8 और 4 12। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर दोनों। क्लियर। अब देखो जो कुछ पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल छुड़वा दिए थे, एक ही काव्य और ये सभी, अब मैं उनको बताने वाला हूँ। ठीक है, उनके एग्जाम्पल आपको अब समझ में आ जाएंगे आसानी से, क्योंकि जब मैं आपको समझाता हूँ उनके एग्जाम्पल को, तो जब आपको समझ में नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उन अवयवों को आपको बताता हूँ। ओके, सो गाइज ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका ही एग्जांपल रह गया था आपको बताने के लिए पीछे। ठीक है, तो ये इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, लाम्बिक आव्यूह या लंबकोणीय आव्यूह। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि लाम्बिक आव्यूह क्या होता है, कोणीय आव्यूह क्या होता है, उसकी परिभाषा विद एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि ये 2014 में भी एक बार पूछा गया है। तो इसका एग्जाम्पल हमें कैसे देना है, तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखी होगी, तो उसको खोलो और देखो क्या लिखी हुई है। उसमें लिखा होगा कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो, कोई भी ए आपके लिए कोई वर्गाव्यूह दे देता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बराबर कोई एक आव्यूह ये है कि कॉस एल्फा, ठीक, यहाँ पर साइन एल्फा, ओके, यहाँ पर आपका है माइनस साइन एल्फा, ओके, और यहाँ पर है आपका कॉस एल्फा। ये कोई एक वर्गाव्यूह है। क्लियर, वो किसके बराबर होना चाहिए, या तो ए डैश, ये इसका अर्थ आप समझे, ये होता है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह की भी मैंने आपको एक डेफिनेशंस बताई थी, या तो वो इसके बराबर होने चाहिए, ठीक है, या वो एक यहाँ पर इस आव्यूह के बराबर होना चाहिए। कौन सा आव्यूह, आई। और तो मैंने यहाँ पर आपको आई बताया था कि ये एक शून्य आव्यूह होता है। ठीक है, या आपका ये जो आई होता है ये शून्य आव्यूह नहीं होता है, सॉरी ये मैंने गलत बोला है। और ये होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 0 0 1 आना चाहिए दो वाले में। ठीक है, तो तीन वाले का भी मैं आपको बता दूंगा क्या आना चाहिए। ठीक है, ये आई के बराबर है तो ये इसके बराबर आना चाहिए, या तो आप इसको लेकर चल सकते हो या आप इसको लेकर चल सकते हो, और एक के बराबर आपको लाना है। ठीक, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेकर चलते हैं, पहले वाले को, ए डैश का मान निकालते हैं। सबसे पहले ए को लिखते हैं, तो ए का मान आपका है कॉस एल्फा, ठीक, माइनस साइन एल्फा, और यहाँ पर साइन एल्फा, और ये कॉस एल्फा। क्लियर। अब हमें ए डैश का मान निकालना है। ए डैश में क्या करेंगे, इससे मैंने आपको बता चुका हूं कि ये क्या होता है, ए डैश का अर्थ है परिवर्त आव्यूह। ठीक है, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह की मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी पीछे। परिवर्त आव्यूह में क्या होता है कि इसकी जो रो होती है हम उसको कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जितनी भी पंक्तियां हैं उसको स्तंभों में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पर रो है इसको हम क्या करेंगे, ए डैश में लाने के लिए इसको चेंज करेंगे। तो मतलब आपका होगा क्या होगा, यहाँ पर कॉस एल्फा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा साइन एल्फा। अब इस रो को भी हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन एल्फा। क्लियर, माइनस साइन एल्फा, ठीक, ये एल्फा,
और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एल्फा। क्लियर, यहाँ पर आपको चिन्ह लगा देना है। ठीक, ये आपका आ चुका है। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई लेकर चलते हैं, दोनों की गुणा। तो यहाँ पर रो इंटू कॉलम, ठीक है, इस प्रकार से ही हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर रो क्या है, यहाँ पर कॉस, इसका क्या है पहला पद ये, तो कॉस इंटू कॉस, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर एल्फा। फिर दोबारा हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो दूसरा पद ये है, इसका दूसरा ये है, तो यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर एल्फा। क्लियर। अब देखो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर आगे दूसरा वाला लेनी है क्या, रो। ठीक, ये रो लेनी है। अब इसके कॉलम में गुणा करनी है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, इसकी गुणा करनी है। फिर प्लस दूसरा वाला घटक लेना है, तो कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। क्लियर, यहाँ तक। आगे आगे क्या करेंगे, दूसरे वाला कॉलम लेंगे, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा वाला कॉलम लेते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर कॉस एल्फा। ठीक, ये माइनस मैं अभी बताता हूँ कैसा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, तो यहाँ पर साइन एल्फा प्लस, अब देखो ये वाला पॉइंट बचा, ये बचा, तो साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। ठीक, कॉस एल्फा। आपको मैं बोलता चल रहा हूँ, इसमें नहीं दिखे तो आप अपने नोटबुक में साफ तरीके से लिख लेना। अब देखो यहाँ पर दूसरी रो की मैं बात करूँ, ये वाली, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉलम में, तो साइन इंटू साइन, ये माइनस माइनस है दोनों, तो साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एल्फा। अब दूसरा घटक है कॉस, इसमें भी दूसरा घटक कॉस है, तो प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको बंद, ये बन गया आपका आव्यूह। अब देखो इसको थोड़ा सा सरलीकरण कर लेते हैं। देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा का मान कितना होता है, 1 होता है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा। ये इसका मान कितना आएगा, 0, इसका भी मान क्या आएगा, 0, ये इसका मान कितना आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा का 1। क्लियर। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये आई के बराबर आ चुका है, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए या आई, मतलब लांबिक आव्यूह के यूनिट मैट्रिक्स के बराबर इन दोनों की गुणा करने के बाद आना चाहिए, तो वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर। अगली वीडियो में जो बचे हुए हैं आपको इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचाने की कोशिश करनी है आपको पूरी से पूरी, और आपको हमारी वीडियो फेसबुक, व्हाट्सअप और हर जगह आपको पहुँचानी है। ठीक है, जितने भी जहाँ भी हों आपके मित्र जो पॉलिटेक्निक कहीं दूसरी जगह से कर रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह से, तो वहाँ तक भी आपको हमारी वीडियो पहुँचानी है। ओके, और जल्द ही हम और भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, मैकेनिक्स की मॉस की और एसएम की क्लास भी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।